जी तो दोस्तों, क्या हाल है। दिस इज मोहम्मद मुनीब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बढ़ते हम अपने अगले ट्यूटोरियल की तरफ। ठीक है जनाब, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथ फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे जनाब, जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे और जावा प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसका मैं नाम दे देता हूँ मैथ मैथ फंक्शन और फिर फिनिश। ओहो, ये आईडीएम का पता नहीं क्या देते रहते यार बाबा। क्रैक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है जनाब, तो अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और बनाएंगे अपनी क्लास। ठीक है, क्लास का मैं नाम दे देता हूँ फंक्शंस। आप चाहे तो कुछ भी दे लें, आप अपने नाम पे देने भाई, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। फंक्शन, ठीक है, एफ कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन पे कर दीजिए टिक और आप कर दीजिए फिनिश। ठीक है, सॉरी जी। तो जनाब, अब यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से मैथ फंक्शंस को यूज़ करेंगे। हमें चूँकि आउटपुट चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जनाब वही अपनी पुरानी लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आ गया ना भाई एल एन, फिर ये इन्वर्टेड कॉमास और फिर कॉलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, सॉरी एक चीज़ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा। क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालने। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखें, कैपिटल एम ए टी एच मैथ। ये शायद मैथ्स था या पता नहीं मैथ था, चले पहले चेक करते हैं। मैथ डॉट, हाँ अब मैं डालता हूँ ए बी एस। ठीक है, ए बी एस यहाँ पे साथ में शो भी कर रहा है कि ए बी एस हमारे पास क्या है, ए बी एस हमारे पास एब्सोल्यूट के लिए यूज़ होता है। ए बी एस, अच्छा देखें आपने यहाँ पे लिए जनाब ब्रेसिस। अब मैं इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखूंगा ना, वो मुझे पॉजिटिव में मिलेगी। क्यों, एब्सोल्यूट फंक्शन होता है क्या, आप लोग मॉड लेते हैं, मॉड जैसे हम कहते हैं भाई हम मॉड लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव जो होती है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहती है। तो सेम वही काम ये ABS करेगा, लेकिन याद रहे कि ये खाली एक ही पैरामीटर लेगा, दो पैरामीटर पे काम नहीं करेगा। पैरामीटर मतलब ये कि मैं इस तरह से करके दो नंबर नहीं दे सकता, मुझे सिर्फ इसे एक ही नंबर देना होगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ -15, ठीक है, मैं -15 लिखता हूँ। अब मैं करता हूँ जनाब कंट्रोल F11, जो रन का शॉर्ट की है हमारे पास, रन की शॉर्ट की। आप कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद एज यूजुअल आपको करना होगा ओके। ये देखिए जनाब, आपके पास क्या आ गया 15। हालांकि यहाँ पे तो माइनस था, लेकिन इसने यहाँ पे प्लस में दे दिया। ठीक, ये तो समझ आ गया होगा आपके। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ पावर का। अच्छा, आप लोगों ने जो जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी उनको पता होगा कि जब हम पावर लेते तो हम दो नंबर देते थे। एक तो वो होता था हमारे पास बेस, और दूसरे हमारे पास पावर के तौर पे यूज़ होता था। मैं जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ POW, ठीक है, फॉ। और इस फॉ के अंदर मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं दो पैरामीटर दूंगा। ठीक, पहला पैरामीटर मेरे पास बेस होगा, जैसे कि मैंने दे दिया 5, और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो मेरे पास होगा मल्टीपल। ठीक, कि इसे हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। अब देखें, अब जब मैं इसे कंट्रोल F11 करूँगा, एंड अगेन नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। अब देखिए इसने क्या दिया, 1 to 5, 5 का आप पावर लेके देख लीजिए, आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक, अच्छा देखें, ये तो हो गया पावर। अब एक फंक्शन हमारे पास आता है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम में क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर होता है वो बताता है, मिनिमम में क्या करता है कि जो मिनिमम नंबर होगा वो बताएगा। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा मैक्सिमम, मैंने लिखा है MAX, मीन्स मैक्स। अब देखें जनाब, मैक्स की खास बात है कि ये भी दो पैरामीटर लेगा, एक दो नंबर लेगा और फिर इन दोनों में से सिलेक्ट करेगा कि मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। 5 3 लिए मैंने 5 3 को रखे रहने देता हूँ, उसके बाद में कर देता हूँ
ओके ओके करने के बाद जब ये रन होगा तो अब जो मैक्सिमम नंबर होगा ऑब्वियसली हमारे पास वो शो हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम कौन सा है 5, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया 5। अब अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ और 3 की जगह में 8 कर देता हूँ तो अब ये क्या करेगा कि ये देखिए मैंने 8 कर दिया, मैं करता हूँ कंट्रोल F11 एंड अगेन ओके एंड नाउ वी हैव आंसर। ऑब्वियसली 8 ही देगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए क्या आ रहा है 8, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से मिनिमम पे जाते हैं, हमें यहाँ पे लिखना होगा min फॉर मिनिमम एंड नाउ अगेन प्रेस कंट्रोल प्लस F11 एंड हिट ओके। अब आपको क्या आंसर मिलेगा जनाब, जो मिनिमम होगा इसमें से, और मिनिमम हमारे पास क्या है ऑब्वियसली 6 है, तो हमारे पास क्या चीज़ आंसर में आनी चाहिए 6। देखें ठीक है आ गया 6। अच्छा कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको इधर टाइप एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा CEIL, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जनाब 12.01। अब क्या होगा कि अब जब मैं इसे करूँगा रन कंट्रोल F11 ओके प्रेस कर दूंगा तो देखें इसने हमें क्या दिया 13। देखें क्यों इसने 13 दिया, अगर आप इसे नोट करें 12.10 तो 12 से आगे जा रहा है, तो ये क्या करेगा कि आगे की वैल्यूज पूरी एग्जैक्ट जो है ना वो पिक कर लेगा 13। अब देखें जो फ्लोर फंक्शन होगा वो इसका रिवर्स करेगा FL डॉट ये दे रहा है ना फ्लोर डबल, बस इसी पे रख के अब आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है तो अब अगर मैं फ्लोर में डालता हूँ 12.01 और अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल F11 तो अब देखें अब ये मेरे पास यहाँ से देगा 12 भी आंसर देगा। क्यों, क्योंकि फ्लोर फंक्शन में पीछे की तरफ आएगा। ठीक अगर आप स्केल पे देखें तो 12.01 अभी आगे बढ़ रहा है ना 13 की तरफ जा रहा है, तो उसने 13 को पूरा एग्जैक्ट पिक किया। और 12.01 12 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, करीब 13 क्या आएगा 12 है, तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा कि रिवर्स वाली वैल्यू को पिकअप कर लेगा। अब ये 12 को पिक करके दे देगा। देखा 12 भी इसने दे दिया आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी चीज़ अलग से समझनी है या आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।